आज हमन बनाबो प्रश्नावली 5 एक चर का द्विघात समीकरण पेज नंबर 97। हमार प्रश्नावली जो 5 है वो एक चर का द्विघात समीकरण एक आखिरी अध्याय आखिरी प्रश्नावली है। एक बाद हमन समांतर श्रेणी पढ़बो तो आप मन जुड़े रहो। बहुत जल्दी समांतर श्रेणी की वीडियो ला मैं अपलोड करूँ। आप ला एक एक लाइन एक एक स्टेप बताऊँ, चिंता करे कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल चलो हम चालू करथन प्रश्नावली 5 के पहला सवाल ला। देखो सवाल का बोलते हैं, हमारा सवाल बोलते हैं कि वर्ग समीकरण बनाइए। हमारा बनाना का है वर्ग समीकरण जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है। हमारा मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल दे हवा है। ये देखो जिसे कि पहला सवाल है, ये मूलों का गुणनफल ऋण 4 दे हवा है, मूलों का योगफल ऋण 4 दे हवा है, मूलों का गुणनफल ऋण 12 दे हवा है। मतलब हमारा दो चीज दे है प्रश्न में, और बनाना का है हमारा बनाना है वर्ग समीकरण। तो देखो वर्ग समीकरण बनाए के सूत्र का होते कुछ चीज में आप लोग बतावत हूँ। मूलों का योगफल एला अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। हमारे कोई भी वर्ग समीकरण होते होकर दो ठो मूल होते, एक मूल अल्फा होते एक मूल बीटा होते। तो दोनों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा एकर सूत्र है ऋण बी बटा ए। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा दोनों गुणा करबो तो सी बटा ए होगी। और वर्ग समीकरण बनाए की जो सूत्र है एक्स का वर्ग ऋण कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एला याद नहीं कर सकता हो तो एला भी लिख सकता हो। एक्स का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का चीज है मूलों का योगफल है। ओकर बाद एक्स लिखा है, ओकर बाद प्लस है, और अल्फा बीटा ए का चीज है मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये तीनों चारों सूत्र आप याद रखना है। बाकी सवाल बहुत सरल है। तो देखो हमारा पहला सवाल का है, हमारा पहला सवाल है मूलों का योगफल ऋण 4 दे हवा और मूलों का गुणनफल हमारा ऋण 12 दे है। हमारा बनाना है वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण बनाए सूत्र का होते है, लिखो तत्काल वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र दो ठन सूत्र बताया हो, कोई सभी लिख सकता हो। चाहो तो तुम एला लिख सकता हो, चाहो तुम एला लिख सकता हो, है ना। चल मैं एला लिखत हूं ऊपर वाले ला। एक्स का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र तुम्हारा याद करे पड़ी। ये वर्ग समीकरण बनाए के सूत्र है। अब देखो एक से आगे किसे बनाबो। ये एक्स वर्ग उतार दे माइनस। अब ये अल्फा प्लस बीटा का चीज है, ये प्लस लिखा है बीच में ना, मतलब ये योगफल है। तो योगफल कब कर दे प्रश्न में, ये देखो प्रश्न में योगफल है ऋण 4। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह में ना ऋण 4 लिखना है और एक सलग उतारना है, भूला मत। प्लस अब ये अल्फा बीटा का चीज है, ये गुणनफल है। तो गुणनफल कब कर रहे, गुणनफल हमारा है ऋण 12। तो ये ऋण 12 लिख लो और बराबर 0। ये आगे वो हल कर दे तो ये हो गए एक्स का वर्ग, ये ऋण और ये ऋण के जब गुना होगी तब धन होगी। ये 4 और 1 से गुना होगी तो 4x होगी। ये धन और ऋण के गुना होगी तो ऋण होगी। ये हो गए 12 बराबर 0। ये बन गए हमारे वर्ग समीकरण। ये आंसर। अब चलो दूसरा बनाते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाबो ना एकदम तुम्हारा समझ में आवत चाहिए। देखो दूसरा नंबर में मूलों का योगफल 6 दे हवा और गुणनफल ऋण 9 दे। योगफल 6 दे, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे लिख ले करो, दिया है योगफल कितना दे है, एक बार वो देख लो योगफल कितना दे है। योगफल दे हवा दूसरा सवाल में 6। तो योगफल के मतलब में बोले हम अल्फा प्लस बीटा होते, ये हवा 6। और गुणनफल कितना दे है, गुणनफल के मतलब अल्फा बीटा। याद रखो बिल्कुल, गुणनफल माने अल्फा बीटा। गुणनफल कितना दे है, गुणनफल दे हवा ऋण 9। तो ये हो गए तुम्हार मन के ऋण 9। एक बाद वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र लिखो। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र
बनाने का सूत्र है ना। तो वर्ग समीकरण बनाए सूत्र का होते एक्स का वर्ग, ऊपर से देख लो, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये याद रखना है। अब ये सूत्र में मान रखो, ये हो जी एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का चीज है, अल्फा प्लस बीटा है योगफल है, कद है 6, तो एकड़ जगह में ना 6 लिखना है, उसके बाद एक से उतारना है, फिर प्लस अल्फा बीटा का चीज है, अल्फा बीटा गुणनफल है, कद है ऋण 9, तो अल्फा बीटा की जगह लिखना है ऋण 9 और बराबर 0। ये हो जी एक्स का वर्ग ऋण 6x, जस के तस उतार दे, ये जगह प्लस और माइनस दो प्रकार के चिन्ह है, तो दोनों जब गुना हुई तो माइनस आई, ये हो गए 9 बराबर 0। ये हमारे बन गए, यही हमारे वर्ग समीकरण। अब बनाथन हमारे प्रश्न नंबर तीसरा। हमारा प्रश्न तीसरा का है, देखो तीसरा सवाल है हमारा, योगफल दे हवा 2 वर्गमूल 7। योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 वर्गमूल 7। और का दे है योगफल 2 वर्गमूल 7 और गुणनफल है 8 दे है गुणनफल है। तो गुणनफल हमन किसे लिखन, गुणनफल हमन बोलथन अल्फा बीटा बराबर कितना दे है 8 दे है। अब हमला बनाना है वर्ग समीकरण है ना, तो चलो ये वर्ग समीकरण के सूत्र लिखन। वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। अब तुम्हारा थोड़ा रटा दी सोही, एक्स का वर्ग ओखर बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखन, ओखर साथ में एक्स लिखन, प्लस करके अल्फा बीटा लिखन और ओखर बाद 0 लिखन। ये हो गए हमारा सूत्र। अब इस सूत्र में मान रखबो तो एक्स वर्ग उतार दे माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग फले है, कद है 2 वर्गमूल 7, ओकर बाद एक से उतार दे, फिर प्लस अल्फा बीटा के जगह हम का लिखबो 8 लिखबो बराबर 0। ये बन गए हमारे वर्ग समीकरण, ये हमारा आंसर है। ओकर बाद तीसरा बात हम बनाबो चौथा नंबर। देखो चौथा का बोलते, चौथा हा बोलते योगफल दे 4/9 और गुणनफल दे है 1। योगफल 4/9, योगफल मने बोलो अल्फा प्लस बीटा, ये दे है 4/9 और गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, ये दे है 1। हमला बनाना है वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र का सूत्र होता है एक्स का वर्ग माइनस ओखर बाद का लिखन अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक हो गया हमारा सूत्र। अब एक्स वर्ग जस के तस उतार दे, माइनस का भी उतार दे। अब अल्फा प्लस बीटा जब हम का लिखो 4/9, ये हो गए एक्स प्लस ओखर बाद अल्फा बीटा जब हम का लिखो 1 लिखो और बराबर 0। अब इन्हें हल करना है, तो देखो ये किसे हल करना है, मैं बहुत सरल तरीके से बतावत हूँ, एकदम ध्यान से सुनू। ये मेरे बटा के नीचे में 9 है ना, और कुछ नहीं है। देखो ये बटा के नीचे में 9 है, तो अपन है ना 9 से पूरा गुना करबो, एहू में 9 गुना, एहू में 9 गुना, एहू में 9 गुना, एहू में 9 गुना, तो चल 9 से पूरा गुना करते, तो 9 से गुना करबो तो मेरे का यही 9 आ जाही, एक्स का वर्ग ओखर बाद ऋण 4/9 ये उतार ले, एहू में 9 के गुना कर और ओखर बाद एक्स लिखा है प्लस ओखर बाद 1 लिखा है ना, तो 1 में भी 9 के गुना कर, ओखर बाद 0 लिखा है ना, तो 0 में भी 9 के गुना कर। तो तुम ध्यान से देखो, एक्स वर्ग में मैं 9 के गुना करें, अब 4/9 एक्स लिखा है, तो एहू में 9 के गुना करें, ओखर बाद 1 लिखा है, तो 1 में भी 9 के गुना करें और 0 में भी 9 के गुना लगा है करें। तो आगे किसे हुई है 9x का वर्ग एडजस्ट के 10 उतार दो, ओखर बाद माइनस, ये 9 से 9 कट गई, तो 25 का 4 हो 125, तो 4x हो गए, धन 9 1 कम 9 हो गए और बराबर 9 0 0 हो गए। तो यही है हमारा
वर्ग समीकरण। अब हमन बनाबो प्रश्न दूसरा ला। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। हमन ला वर्ग समीकरण बनाना है। हमन ला मूल दे हवय जिसे कि 7 और 4 ये दो ठो मूल हमन ला दे है। तो पहला ला अल्फा बोलबो और दूसरा ला बीटा बोलबो। उसने दूसरा नंबर में जिसे कि ऋण 5 है वो अल्फा है, ऋण 11 है बीटा है। उसने पूरा में आगे होवा चाहिए। तो चलो हमन पहला सवाल ला बनाथन। पहला सवाल में 7 दे है, अल्फा के माने अल्फा बराबर 7। ओकर बाद 4 लिखा है वो बीटा के माने बीटा बराबर 4। हमला बनाना है वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण बनाए सूत्र लिखो। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र आप ले याद हो गए होगी। हमारा सूत्र का है एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब एक आगे का हो ही एक्स का वर्ग माइनस ये अल्फा की जगह में का लिखबो 7 प्लस बीटा की जगह में लिखबो 4। ओकर बाद एक्स प्लस अल्फा की जगह में 7 और बीटा की जगह में 4 बराबर 0। ये हो जाए एक्स का वर्ग ऋण 7 प्लस 4 11 एक्स प्लस 7 और 4 की गुना हुई 7 चौक 28 बराबर 0। तो ए बन गए हमारे वर्ग समीकरण। ये हमारा आंसर है। अब देखन एक आगे सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में का दे है ऋण 5 और ऋण 11। अल्फा का मान ऋण 5, अल्फा बराबर ऋण 5 और बीटा बराबर ऋण 11। एक बाद का करथन हमन वर्ग समीकरण बनाए सूत्र लिखो। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र। तो वर्ग समीकरण बनाए सूत्र का है एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 है ना। ये सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोला था। ये हो गया एक्स का वर्ग माइनस अल्फा की जगह हम लिखबो ऋण 5, ओकर बाद बीटा की जगह हम लिखबो ऋण 11, ओकर बाद एक्स प्लस अल्फा की जगह में ऋण 5 और बीटा की जगह में ऋण 11 बराबर 0। ये हो जाए एक्स का वर्ग माइनस ये वाले माइनस अब -5 और -11 ये हो जाए -16। ओकर बाद एक्स ओकर बाद प्लस अब ऋण और ऋण के गुना धन होगी 11 पंचे 55 बराबर 0। एक्स का वर्ग अब ये माइनस हुए माइनस प्लस हो गए 16 के गुना एक्स से 16x धन 55 बराबर 0। ए बन गए हमारा दूसरा नंबर के सवाल। अब देखन तीसरा सवाल नंबर 3 में का दे है देखो थोड़ा सा ऋण 2 और 4 दे है। अल्फा के मान ऋण 2 और बीटा के मान 4। अल्फा के मान ऋण 2 और बीटा के मान 4। तो हमारा समीकरण का है एक्स का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो हो गया हमारे सूत्र वर्ग समीकरण बनाए थे। इस सूत्र में मान रखबो तो एक्स का वर्ग माइनस अल्फा की जगह में रखना है ऋण 2 और प्लस बीटा की जगह में रखना है 4। ओकर बाद एक्स धन अल्फा माने ऋण 2 और बीटा माने 4 बराबर 0। ये हो गया एक्स का वर्ग ए माइनस फिर ऋण 2 धन 4 माने 4 में हम 2 ला घटाना है तो 2 आई। ओकर बाद एक्स ओकर बाद धन और ये ऋण के गुना ऋण ही 4 दूनी 8 बराबर 0। एक्स का वर्ग माइनस 2 के गुना एक्स सोही तो 2x ऋण 8 बराबर 0। ए बन गए हमारा वर्ग समीकरण। ये हमारा आंसर है। एक बाद तीसरा के बाद हम बनाबो चौथा ला। तो देखो चौथा का है। चौथा में 4/5 दे, ध्यान से देखो सॉरी ये है ना चौथा, ये है चौथा 12 और ऋण 24। अल्फा का मान 12
और बीटा के मान ऋण 24। तो एक बाद सूत्र लिखो, वर्ग समीकरण बनाए सूत्र का हरे एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये हो जी एक्स के वर्ग माइनस अल्फा की जगह में 12 रखबो प्लस बीटा की जगह में ऋण 24 रखबो, बीटा की जगह में ऋण 24 ओकर बाद एक्स धन अल्फा की जगह में 12 और बीटा की जगह में ऋण 24 बराबर 0। ये हो जी एक्स का वर्ग माइनस ये 12 में ये हो गए 12, ये धन और ये ऋण गुना हुई तो ऋण ही 24 एक्स ए धन और ए ऋण के गुना हुई तो ऋण ही 12 गुणी 24, तो 12 चौके 48 का 8 हासिल रहे 4, 12 गुणी 24 हो 4 28 बराबर 0। एक्स का वर्ग माइनस अब ये 12 छोटे हैं 24 बड़े हैं, तो 12 में 24 घटाबो तो ऋण 12, ये हो गए एक्स ऋण 288 बराबर 0। ये हो जी एक्स का वर्ग ए माइनस हो गए माइनस प्लस हो गए 12 के गुना एक्स के साथ, तो 12x ऋण 288 बराबर 0। ए बन गई हमार वर्ग समीकरण। एक बाद बनाबो हम 5 वाला। देखो हमार 5वां सवाल का है। हमार 5वां सवाल में अल्फा का मान 4/5 दे और बीटा का मान ऋण 3/5। अल्फा का मान 4/5 और बीटा का मान ऋण 3/5। अल्फा का मान 4/5 और बीटा का मान ऋण 3/5। अब एक बार सूत्र लिखो। हमारा सूत्र का है एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो जी एक्स का वर्ग माइनस, देखो अल्फा का मान कितना है 4/5 ओखर बाद प्लस और बीटा का मान कितना है ऋण 3/5, ऋण 3/5 और ब्रैकेट बंद करके ये एक्स धन अल्फा की जगह हम 4/5 और बीटा की जगह में ऋण 3/5 बराबर 0। एक्स का वर्ग माइनस ये हो गए 4/5, ये जगह ध्यान से देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों गुना हुई माइनस हुई 3/5 ओकर बाद एक्स ओकर बाद ये धन और ये ऋण के गुना ऋण हो ही 4, अब 4 के गुना 3 से तो 4 किया 12 और 5 के गुना 5 से तो 25 बराबर 0। ये हो जी एक्स का वर्ग माइनस, अब एमा 5 और 5 है, ये दोनों 5 है तो लघुत्तम आ जी 5। अब ऊपर में का है 4 है और माइनस 3 है, ये उतार ले और ओकर बाद ये एक्स लिख ले। वैसे नियम है कि बटा के नीचे यदि एक जैसे दिखे, बटा के नीचे जैसे मेरे 5 है मेरे 5 है तो बोला एक बार 5 उतार दो और ऊपर में 4 और ऋण 3 है वो जस के तस उतार दे, ये नियम है। अब ऋण 12/25 बराबर 0। तो x का वर्ग ऋण 4 में 3 घटाओ तो 1 आई, तो 1/5x ऋण 12/25 बराबर 0। अब बटक नीचे मेरे 5 है मेरे बटक नीचे 25 है, तब 5 और 25 के तुम लघुत्तम निकाल के देख लो। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 मैंने 5 गुणित 5 यानी लघुत्तम का ही 25 आई। तो एक काम करथन 25 से ना पूरल गुना करबो, एहुल 25 से गुना एहुल 25 से गुना एहुल 25 से गुना एहुल 25 से गुना, तो ए मेरे 25 के गुना करबू तो का हो जी 25 एक्स का वर्ग ऋण ये मेरे है 1/5 एहू 25 के गुना करना है, एक सल लिखना है ऋण 12/25 एमा भी 25 के गुना करना है, ओखर बाद बराबर के ऊपर 0 है एमा भी 25 के गुना ला करना है, माने जो लघुत्तम है ना ओकरे गुना ला ये सबको पद में करना है। तो ये हो जी 25 एक्स का वर्ग माइनस 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एक्स गुना 5x ओखर बाद माइनस ये 25 से 25 कैंसल हो गए 12 बराबर 25 शून्य शून्य, ए बन गए हमारे वर्ग
समीकरण। कौन सा नंबर के बनी? सवाल चौथा। अब देखते सवाल पांचवा नंबर, सॉरी ये पांचवा है ना। तो पांचवा देखो का बोलते, पांचवा सवाल हमारा हवा है, पांचवा बन गई। छठवा, 4 और 4 दे है, अल्फा का मान भी 4 है और बीटा का मान भी 4 है। छठवा सवाल, छठवा, अल्फा 4 है और बीटा 4 है। सूत्र का है x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र याद रखो, x का वर्ग माइनस अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान 4, ओकर बाद x प्लस अल्फा का मान 4 बीटा का मान 4 बराबर 0। यो जी x का स्क्वायर माइनस 4 और 4 8, x प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। ये बन गई सवाल, यही हमारे वर्ग समीकरण है। अब देखो सातवां सवाल का दे, ध्यान से देखो आप। सातवां सवाल हमारा दे है ऋण 1/3 ये अल्फा का मान, 2/5 बीटा का मान। अल्फा का मान ऋण 1/3, अल्फा के मान ऋण 1/3 और बीटा के मान 2/5। ये हमारा सातवां सवाल है। तो चलो अब सूत्र लिखो, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो गया x का वर्ग माइनस अल्फा का मान ऋण 1/3 और प्लस बीटा का मान 2/5, ओकर बाद x प्लस अल्फा का मान ऋण 1/3 बीटा का मान 2/5 बराबर 0। ये हो जी x का वर्ग माइनस, अब ये मेरे देखो किसे बनी, तिर्यक गुना करबो, ये 5 के गुना करबो हम -1 से, ते हो जी -5 प्लस 3 के गुना 2 से करबो तो 3 दूनी 6, अब 5 के गुना 3 से करबो तो 15। एक बार सुन लो, 5 के गुना ऋण 1 से तो ऋण 5, 3 के गुना 2 से 6 और नीचे गुना यानी 5 दिया 15, ओकर बाद x। अब ओकर बाद धन और ऋण के गुना ऋण होनी, 2 एकम 2 बटा 5 दिया 15 बराबर 0। ये हो जी x का वर्ग माइनस, अब ये 6 बड़े है और 5 छोटे है, तो 6 में 5 ले घटाबो तो 1 आई, तो 1/15, x ऋण 2/15 बराबर 0। अब ये थोड़ा से तुम्हारा समझना है ना। अब ये बटक नीचे 15 है, ये भी बटक नीचे 15 है, तो 15 15 हवा तो फिर लघुत्तम तो 15 आई, सीधा मैं बोल देता हूँ 15 एकम 15 यानी कि 15 आई। तब प्रत्येक पद हम 15 से गुना करबो, तो एला 15 से गुना कर तो 15x का वर्ग है ना, माइनस 1/15, ए में भी 15 गुना कर, ओकर बाद x ऋण 2/15, ए में भी 15 गुना कर बराबर, अब 0 में 15 गुना करबो तो 0 आई। आगे लोग हल करथन, ते हो गए 15x का वर्ग माइनस, ये 15 से 15 कैंसिल हो गए तो का बचीस x माइनस, ये 15 से 15 कैंसिल तो बचीस 2 बराबर 0। तो ए बन गया हमारा वर्ग समीकरण, ये हमारा आंसर है ना। तो ये सवाल कौन सा बनी समझ, सातवां। एक हर बात देखथन 8वां नंबर के सवाल ला, ये 8वां, 8 और 3 दे है, अल्फा का मान 8 और बीटा का मान 3, अल्फा का मान 8 बीटा का मान 3, अल्फा के मान 8, इस जगह बना देता हूं, अल्फा बराबर 8 और बीटा बराबर 3। कौन नंबर के सवाल, 8वां सवाल है ना। देख लो एक बार, ये 8वां सवाल, 8 और 3 दे है। तो चलो सूत्र लिखो, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो गया x का वर्ग माइनस अल्फा का मान 8 प्लस बीटा का मान 3 x
प्लस अल्फा, अल्फा का मान 8 और बीटा, बीटा का मान 3 बराबर 0। तो x का वर्ग माइनस 8 और 3 11x प्लस 8 तिया 24 बराबर 0। ये बन गए हमार वर्ग समीकरण, 8वां बन गए। अब बनाबो हमन हा 9 नंबर ला। देखो 9 नंबर का बोलते हैं, ये 9 नंबर देखो 9 नंबर में अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है। अल्फा का मान कत दे वर्गमूल 3 ऋण 7, अल्फा बराबर वर्गमूल 3 ऋण 7 और बीटा बराबर कत दे वर्गमूल 3 धन 7, वर्गमूल 3 धन 7। ये हमारे 9 नंबर के सवाल है। तो चलो सूत्र लिखो, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x का वर्ग माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हम काला रखबो ए पूरा ला वर्गमूल 3 ऋण 7 प्लस बीटा, बीटा की जगह हम काला रखबो ए पूरा ला वर्गमूल 3 धन 7। ओकर बाद x प्लस फिर अल्फा के, अल्फा की जगह में वर्गमूल 3 ऋण 7 और बीटा की जगह में वर्गमूल 3 धन 7 और बराबर 0। क्यों जी x का वर्ग माइनस ए में ऋण 7 और धन 7 कट गए, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 ले जोड़बो ना तो ये 2 बार है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 के बाद है वही चूही 2 बार है तो 2 वर्गमूल 3 लिख लो। ये हो गए x। आगे बढ़ाओ प्लस, देखो ये दोनों सेम है, वर्गमूल 3 ए में रहे तो वर्गमूल 3 ए में रहे, 7 ए में रहे तो 7 ए में रहे, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये ऋण है वह धन है। तो एक लिए सूत्र a माइनस बी ए प्लस बी वाले लगते, तो एक सरल का है पहला वाला का है वर्गमूल 3 ओखर वर्ग कर दो, ओखर बाद माइनस के चिन्ह अपन मन के लगा के दूसरा वाला का है 7 है ओकर वर्ग कर दो और बराबर 0। ते हो गए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक सूत्र लग गए। ते हो जी x का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 3 ओकर बाद x ओकर बाद प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग, माने वर्गमूल 3 हम जब 2 बार गुना करथन तो ये हो जाते वर्गमूल 3 तिया 9 और 9 के वर्गमूल 3 होते हैं। तो वर्गमूल 3 के जब 2 बार गुना का हुई तो का हुई 3 हुई, माइनस 7 के गुना जब 2 बार हुई साथी साथी 49 हुई और बराबर 0। ये हो गया x का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 3x। अब 3 में 49 का घटाना है ना, तो कत्का जी 49 में 3 घटाबो 46 आई, लेकिन छोटे बड़े घटाओ था तो माइनस आ जाइए बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, यही वर्ग समीकरण है। तो 9 नंबर बन गए। अब देखो कौन सा बनाना है, 9 के बाद आज के आखिरी प्रश्न है 10वां, 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5। तो 6 धन वर्गमूल 5 वो अल्फा है, अल्फा बराबर 6 धन वर्गमूल 5 और बीटा बराबर 6 ऋण वर्गमूल 5। ये हमारा आज के 10वां सवाल है। प्रश्न दूसरा के आखिरी सवाल, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो हो गए सूत्र। ये हो जी x का वर्ग माइनस अल्फा की जगह में 6 धन वर्गमूल 5 प्लस बीटा की जगह में 6 ऋण वर्गमूल 5 कोष्टक बंद, ओकर बाद x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा माने 6 धन वर्गमूल 5 और बीटा मतलब 6 ऋण वर्गमूल 5 और बराबर 0। ये हो जी x का वर्ग माइनस ए में धन वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 5 कट गए तो 6 6 12, 12 के गुना x से तो 12x प्लस, अब में फिर वही वाले बात है, सेम है। देखो 6 वर्गमूल 5 6 वर्गमूल 5, एक धन में है एक ऋण में है, तो पहला वाला का वर्ग यानी 6 का वर्ग माइनस अपन मन से, ये दूसरा वाला का वर्ग, दूसरा वाला मतलब वर्गमूल 5 के वर्ग और बराबर 0। ये हो जी x का वर्ग माइनस 12x धन 6 का वर्ग यानी 6 छक्के 36, ए में वर्गमूल 5 के वर्ग करबो तब 5 आई बराबर 0। तो ए बन गए हमारा वर्ग समीकरण।
अब हम प्रश्न तीसरा बनाएंगे। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारा योगफल और गुणनफल निकालना है। हमारा पहला सवाल है 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। सबसे पहली का करबो, एक तुलना करबो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना किसे करता है, एक पहली वीडियो भी तुम देख लो। ये देखो a बराबर 3, ये a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 1। ये तो तुम्हें अच्छा से पता है। एक बाद हम लोग मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक सूत्र है -b/a। तो -b करते हैं, a हो गया -b करते हैं 7 और a करते हैं 3, तो -7/3। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों का गुणनफल एक सूत्र c/a होते हैं। c के मान करते हैं 1 है और a के मान है 3 है, तो 1/3 ये हो गए योगफल और ये हो गए गुणनफल। यही आंसर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में 2x का वर्ग 2x का वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0। चलो एक तुलना करो, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। आगे तुम लिख लो ना, तुलना करने पर। तो a के मान 2 है, स्पष्ट रूप से दिखाते देखो, और b के मान हमें -2 और c के मान कितना है 3 है। अब निकालो योगफल, मूलों का योगफल। ये तुम पूरा लिखो, मूलों का योगफल बराबर -b/a। तो ये हो जी माइनस b के मान कितना है, b के मान है -2 और a के मान है 2। ये मेरे 2 ठन माइनस होते हैं, माइनस एक माइनस तो प्लस हो जाएगी, तो 2/2 हो जाएगी। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कि 21 योगफल है। अब निकाले गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल के सूत्र है c/a। तो c के मान कितना है, c के मान में 3 है और a के मान है 2 है, तो 3/2। तो a हो गए गुणनफल और ये हो गए योगफल। चलो तीसरा बनाओ, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरा का बोलते देखो 3x का वर्ग ऋण 5x ऋण 2। प्रश्न नंबर 3, 3x का वर्ग ऋण 5x ऋण 2 बराबर 0। एक तुलना करबो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। ये पूरा वाक्य लिखो। a के मान करते हैं देखो, a के मान है 3, b के मान कितना है ऋण 5 और c के मान कितना है 2 ऋण 2। अब योगफल निकालो, मूलों का योगफल। एक सूत्र का होते ऋण b/a। तो ये हो जी ऋण b के मान कितना है देखो ऋण 5 और बटा a के मान है 3, तो ये हो जी 5/3। काबर ये ऋण और ऋण तो धन हो जी, ये हो गए योगफल। अब निकाल लो गुणनफल, गुणनफल। गुणनफल के सूत्र का है c/a। c के मान कितना है ऋण 2 और a के मान है 3, तो ऋण 2/3। ये हो गए गुणनफल और ये ऊपर वाला हो गए योगफल। अब देखते हैं चौथा ना, है ना, चौथा ना क्या है। चौथा सवाल है 2x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3। 2x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x, 2x का वर्ग
ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0। धन 3 बराबर 0। एक तुलना करबो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। तो a के मान कितना है? a के मान है 2 और b के मान है -2 वर्गमूल 6 और c के मान कितना है? c के मान है 3। चलो अब योगफल निकाल दो। तो योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर ऋण b बटा a। तो a हो गया माइनस, अब b के मान कितना है? -2 वर्गमूल 6 बटा a के मान है 2। तो ये हो जी माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो 2 वर्गमूल 6 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया वर्गमूल 6। ये हो गए योगफल। अब निकालो गुणनफल। तो गुणनफल बराबर का होते हैं? c बटा a। ये हो गए c बटा a। तो c के मान कितना है? ऊपर तरफ देखो 3 और a के मान कितना है? 2, तो 3 बटा 2। ये हो गए गुणनफल। चौथा कंप्लीट। अब पांचवा सवाल देखो। पांचवा का बोलते हैं? पांचवा है x का वर्ग धन 6 x ऋण 6 बराबर 0। x का वर्ग, पांचवा सवाल, x का वर्ग ऋण 6x धन 6x ऋण 6 बराबर 0। तो एक तुलना करबो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a के मान, ए जगह कुछ नहीं है मतलब 1 है, b के मान 6 है और c के मान ऋण 6 है। अब निकालो योगफल। तो योगफल बराबर -b बटा a। तो ये हो जी माइनस, b के मान देखाओ 6 और a के मान 1, तो -6 बटा 1 यानी कि हो जी -6। ये हो गया योगफल। अब निकालो गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल के सूत्र का होते हैं? c बटा a। तो c के मान कितना है? ऋण 6 और a के मान है 1, तो हो जी ऋण 6, है ना। तो ये हो गए गुणनफल। तो ये प्रश्न भी है कंप्लीट हो गए और साथ ही साथ में ये जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गए।